हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ का लेक्चर देखने वाले हैं। तो मैथ का लेक्चर देखने से पहले आपको वैसे तो एक दो लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है। तो आपको मतलब कि वहाँ पे शायद आपको बताया भी गया होगा, ठीक है। लेकिन आज एक बार फिर से आपको बताते हैं कि हम लोग इस मैथ जो है इस बार आपका फर्स्ट सेमेस्टर, अगर आप सिविल होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर और इलेक्ट्रिकल होंगे तो आप इसे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं वो किस तरह से देखेंगे। तो आपका मैथ बाबू इस बार जो है मैथ दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक आपका पार्ट होगा कैलकुलस का, दूसरा है मैट्रिक्स का, ठीक है। दूसरा किसका है? मैट्रिक्स का है। तो ये जो मैथ है आपका, ये जो फर्स्ट सेम अगर आप सिविल या एमई होगा, ठीक है, मैकेनिकल होगा, और सेकेंड सेम में इसको डबल ई ट्रिपल ई ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंड सेम में ये पढ़ेंगे, सेकेंड सेम में इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे और फर्स्ट सेम में सिविल वाले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है मैथ दो पार्ट में है, कैलकुलस और मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स का पोर्शन जो है ना बाबू, जो एग्जाम में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको कवर कर दिए सारे टॉपिक को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको यहाँ से ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर आप यहाँ पे आपको टोटल 11 लेक्चर लिए जाएंगे मैट्रिक्स का, तो 11 लेक्चर अगर आप बढ़िया से कवर कर लिए तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। तो कोई मतलब जहाँ यहाँ पे जो कंटेंट बनाया गया है वो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पे नज़र रख कर उसको इस तरह से बनाया गया है कि किसी का सिलेबस ना छूटे। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि 6 मंथ का यहाँ पे सेमेस्टर होता है, एक दो मंथ तो फेस्टिवल वगैरह वगैरह में निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हम स्टार्टिंग से नहीं इसको टोटल हर एक मॉड्यूल को करके चलते हैं, तो यहाँ पे दो पार्ट में है इसलिए आपको छूट जाएगा, ठीक है, मैथ पूरा नहीं हो पाएगा। कैलकुलस और मैट्रिक्स को दोनों करने जाएंगे चैप्टर वाइज। तो आपको इसलिए यहाँ पे कैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कैलकुलस में तो सबसे मतलब जो कैलकुलस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं, कैलकुलस को चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है उसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है जो आपके लिए सफिशियंट है उसको उसको टॉपिक को हम देख लेते हैं। यानी ऑलमोस्ट कवर ही हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ऑलमोस्ट कवर ही हो जाता है, लेकिन एक सीक्वेंस में। एक सीक्वेंस कहने का मतलब समझ रहे हैं कि पहले जो अच्छा, जैसे इनवर्स से पूछा जाएगा, रैंक से पूछा जा, दम दोनों फिक्स है। इनवर्स से और रैंक से मैट्रिक्स में पूछा जाना फिक्स है, ठीक है। उसके बाद आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ठीक है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैट्रिक्स में आपको मॉड्यूल वाइज ना करके यहाँ पे सिर्फ लेक्चर वाइज कर दिया गया है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 11 तक, ठीक है। वहाँ तक में आपके टॉपिक को कवर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसी उसी सेशन को हम लोग लेक्चर नंबर 3 को आज लेने वाले हैं, जहां हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जो हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा पढ़ेंगे, और इसके पीछे पढ़े होंगे इनवर्स तो एडजॉइंट मेथड से पढ़े होंगे, ठीक है। या शॉर्टकट ट्रिक बताए थे इनवर्स निकालने के लिए, तो वहाँ से इनवर्स, लेकिन बोल देगा आपको क्वेश्चन में कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो हम लोग कैसे सीखेंगे, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को बनाने से पहले हम लोग को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है उसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है, कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो यहाँ पे कुछ स्टेप लिखे गए हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम कोई दो गो रो को चेंज कर सकते हैं या दो गो कॉलम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करके नन जीरो जो रो होगा या कॉलम होगा उसमें हम किसी भी मतलब कि डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इतना करने में तो ये बारी बारी लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, पहले आपको हम करके दिखाते हैं, क्योंकि मैथ हम मोस्टली ऐसा ही बताते हैं। जब उसको पहले क्वेश्चन करवा देते हैं तो वहाँ से समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ है, तो थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है, कि थ्योरी क्या है। तो आइए पहले करके दिखाते हैं। यहाँ पे तय एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। एक्लॉन फॉर्म यानी अपर ट्रायंगल फॉर्म पूछा है, अपर ट्रायंगल फॉर्म में इस मैट्रिक को रिड्यूस करो।
अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में इस मैट्रिक को रिड्यूस करो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या है। तो आप मॉड्यूल नंबर 1 देखे होंगे, सॉरी लेक्चर नंबर 1 देखे होंगे। तो लेक्चर 1 में आपको अपर ट्रायंगल क्या है, लोअर ट्रायंगल क्या है, सभी के बारे में बताया गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अपर ट्रायंगल फॉर्म क्या है। तो अपर सबसे पहले तो जिसमें कन्वर्ट करने बोला है वो आएगा तब ना हम वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए कि 2 3 है ना, 2 3 है, यहाँ पे 0 5 7 0 0 2 इस तरह से आ जाना चाहिए। यानी आपको बताएं फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़े होंगे तो अपर ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से जीरो का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नीचे होता है तो अपर ट्रायंगल, नीचे होता है तो अपर ट्रायंगल। अगर यही चीज़ ऊपर बना दे तो, यही चीज़ ऊपर बना दे तो हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगल। उसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बनाने के लिए, अपर ट्रायंगल ना, ये है लोअर ट्रायंगल, ठीक है। तो मतलब एक तरह से हम लोग अपोजिट बोलते हैं, नीचे जीरो है तो अपर ट्रायंगल, ऊपर जीरो है तो लोअर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये है आपका अपर ट्रायंगल। तो अपर ट्रायंगल हम यानी हमको इस फॉर्मेशन में बना देना है, जो ऊपर वाला बना हुआ है इस फॉर्मेशन में हमको क्या करना है, बनाना है इस फॉर्मेशन में। तब हम बोलेंगे कि अपर ट्रायंगल में। अब करेंगे कैसे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं उसको। तो पहला वर्ड में बोले थे कि किसी भी दो रो को, दो कॉलम को आप चेंज कर सकते हैं। रो को भी चेंज कर सकते हैं, कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए R2 को हम चेंज करना चाहते हैं। R2 को, अच्छा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कि आपको कौन सा चेंज करना है और कहाँ तक पहुँचना है, किस चीज़ को क्या बनाना है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे जीरो था, एक बार फिर से इसको लिखते हैं, इसको एक बार फिर से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा रो को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमको जीरो बनाना है, यहाँ पे हमको क्या बनाना है, जीरो बनाना है ना। देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे हमको जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, R2 -2 R1, यानी R2, ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है। यानी R2 को टू, R1 में 2 से गुना करके घटा दे तो जीरो बन जाएगा। यानी यहाँ पे 2 है और R1 में क्या है, 1 है, इसमें हम 2 गुना करके घटा दे तो जीरो बना देगा, ठीक है। अब इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि जिसमें कर रहे हैं ना, जैसे R2 में कर रहे हैं, ये R2 है, R2 में कर रहे हैं तो पूरे रो के लिए अप्लीकेबल होता है, पूरे रो में ऐसा होना चाहिए। तो आइए सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं, बगल में सोल्यूशन करना है आपको। तो 2 माइनस R2 वाला में 2 माइनस यहाँ पे कितना है, 1 है ना, तो 1 × 2 कितना हो गया, जीरो। पहला ये हो गया। दूसरा के देखिए 5 माइनस ये कितना है, 2 है ना, तो 2 × 2 कितना हो गया, एक सेकेंड, कितना है, 2 × 2 कितना हो गया, 1, ठीक है। अब फिर ये कितना है, 7, इसको एक सेकेंड, यहाँ कितना है, 7 है, तो 7 माइनस कितना, 3 × कितना, 2। क्यों टू 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 लिख रहे हैं, क्योंकि R1 में किससे मल्टीप्लाई किए, 2 में। तो यहाँ पे 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 था तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको बनाइए, कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा, 1 1 1, ठीक है। अब देखिए, अब फिर यहाँ पे क्या है, ये इस वर्ड में ये यहाँ जीरो है ना, तो 3 के हमको जीरो बनाना है। तो 3 को जीरो बनाना है तो क्या कर सकते हैं, R3 में से किसको घटा दे, तो जनरली वैसा को घटाइएगा, 1 जहाँ रहे ना उससे कीजिएगा गुना। मान लीजिए ये R1, देखिए 1 है ना, तो 1 में हम जैसे यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 है, 3 माइनस 1 में अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो आसानी से 3 बन जाएगा। यही 2 रहता तो 2 में कितना से गुना करते कि 3 बने, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। इसलिए 1 वाला को हमेशा चूज कीजिएगा घटाने वाला में, जहाँ पे 1 हो। तो देखिए ये 1 है ना, तो इसी को मतलब आसानी रहेगा इसी को घटाने में। तो 3 × R1, तो 3 × R1, 3 × R1, 3 का वैल्यू कितना है, मतलब R3 का वैल्यू कितना है, 3 × R1 का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे 1 रखे, कितना हो गया, जीरो। तो ये हो गया जीरो, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं दूसरा वाला में। अब दूसरा वाला में आते हैं, यहाँ पे कितना है, R3 में दूसरा रो में क्या है, दूसरा कॉलम में कितना है, 1 है, तो 1 माइनस ये कितना है, 2 ना, तो 2, 3 × 2, 3 से मल्टीप्लाई करना था ना, 3 दूना 6, माइनस कितना बचा, 5। तो यहाँ पे हो गया -5, ठीक है। चेंज कर सकते हैं आसानी से, समझ, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
अब आते हैं फिर ये थ्री वाला के लिए आते हैं, कॉलम थ्री वाला के लिए। तो यहाँ पे कितना है 2, अब माइनस कितना से करेंगे यहाँ पे 3 × 2, कितना हो गया 3 × 3 कितना हो गया 3 × 9, यानी 2 में से 7 गया कितना हो गया -7। ठीक है, 2 में से 9 गया कितना बचा -7, तो यहाँ पे -7 पुट कर दिए। समझ में आया, समझ में आया। चलिए, तो एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बार हो गया, कब तक करना है, जब तक यहाँ जीरो यहाँ जीरो और यहाँ भी जीरो ना आ जाए। ठीक है, अब इसको चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -5 है, उसको जीरो करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो -5 है, यानी -5 है, इसमें कितना करे कि जीरो बन जाए, तो यानी यहाँ पे +5 हो जाता जीरो हो जाता, लेकिन +5 हो जाता तो जीरो हो जाता। तो अब जीरो करना है इसको, हमको +5 करना है, तो यानी ये R2 है, R2 में 5 से गुना कर दे, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा -5 +5। ठीक है, तो यहाँ जीरो बना देगा, बस उतना ही से हमको काम था। ठीक है, तो आइए R3 में आप क्या चेंज कर सकते हैं, फिर से जिसमें चेंज करना है उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। R3 में चेंज करना है ना, यहाँ पे क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, R3 माइनस में है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब प्लस में कितना आ जाए कि जीरो बने, तो 5 आना चाहिए, यानी ये R2 में 5 से गुना कर दे, तो 5 से गुना करेंगे इसमें तो क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा, 5 × R2, तो 5 × R2। अब बनाइए इसको, यानी आपका यहाँ पे जो मतलब कि आपका जो मूल रूट है वो कितना है, R3 जो है, R3 जो रिप्लेस करना है R3 + 5 R2 से, तो यानी हमेशा पहला वाला से उठाना है, यानी R3 का वैल्यू जीरो प्लस 5 × R2 का वैल्यू कितना है जीरो, तो जीरो यानी 5 × 0 जीरो, ये जीरो रह गया। ठीक है, चलिए दूसरा वाला को उठाइए, -5 है, -5 प्लस यहाँ पे क्या होगा प्लस 5 × 1, यहाँ पे कितना है R2 में 1, तो कितना हो जाएगा जीरो, तो यहाँ लिख दिए जीरो। ठीक है, अब दूसरा कीजिए, यहाँ कितना है -7 ना, R3 में कितना था -7, बीच में प्लस है, बीच में यहाँ से मिलाना है, ये बीच में प्लस है, 5 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -7 अब +5 कितना हो गया -2, ये हो गया -2। अब देखिए इतना कैलकुलेशन करने के बाद, आपका जो वैल्यू मिला है नीचे जीरो बन गया है, जीरो बन गया मतलब इसको आप क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगल। ठीक है, तो यही है अपर ट्रायंगल। तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसको क्या किए, चेंज किए। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसको चेंज किए। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इसका करना है 1 3 3 2 4 10 3 8 4 इंटू ए यूनिट मैट्रिक्स। इसको किस में बनाना है, हमको यूनिट मैट्रिक्स में बनाना है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या जानते हैं, कैसा होना चाहिए, उसको बोले थे ना कि पहले यहाँ पे ध्यान देना, जिसको बनाना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मॉड्यूल 1 पढ़ाए थे। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ऐसा होता है यूनिट मैट्रिक्स। इसमें कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे इसको कहाँ कहाँ चेंज करना होगा, तो सबको 1 बनाना है और सब जगह 0 करना है। ठीक है, ऐसा में कन्वर्ट करना है। तो यही आपका एम रहा, यहाँ पे आपको पहुँचना है। अब कैसे पहुँचिएगा खुद सोचना होता है, इसका रूल वूल नहीं होता है। ठीक है, आपको खुद से इसको करना होता है, तभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही सिखा रहे हैं, इनवर्स अगला लेक्चर में सिखाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ जो टॉपिक था ना आपका, क्या था टॉपिक, कि जो इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, तो एक लेक्चर देखे, आई होप थोड़ा बहुत डॉट रहा होगा तो दूसरे लेक्चर में क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 3 3 2 4 10 3 8 4 है, हमको यहाँ पे जीरो कहाँ कहाँ जीरो बनाना है, यहाँ जीरो बनाना है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, और फिर यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ 1 1 1। ठीक है, ऐसे बनाना है। तो हमको जीरो बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो चलिए R2 से स्टार्ट करते हैं। R2 यहाँ भी तो जीरो बनाना है, तो R2 -2 × R1 कर दे तो जीरो हो जाएगा, 2 × R1 करते तो जीरो हो जाएगा। चलिए, तो उसको धीरे धीरे सीखिएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इसीलिए पहले प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर आपको इन्वर्स सिखाएंगे। तो R2 का वैल्यू कितना, R2 का वैल्यू कितना 2 माइनस 2 × R1, 2 × R1, 2 × R1 का वैल्यू कितना 1, कितना हो गया, 2 में से 2 गया जीरो,
तो ये हो गया पहला, यहाँ पे रो 2 में जिसमें चेंज करते हैं उसी में लिखना होता है, तो ये हो गया 0। फिर आइए, फिर ये 2 के लिए हो गया ना, अब 4 के लिए कीजिए, ये जो 4 है उसके लिए कीजिए। 4 माइनस 2 इंटू R1, यानी 2 इंटू R1 का वैल्यू यहाँ पे 4 के लिए कितना है, 3 है, तो इसको कितना लिख देंगे, 4 माइनस 3 दूना 6, यानी कितना बचा, -2, यहाँ पे लिख दिए -2। ठीक है, अब आइए, अब फिर क्या लिखना है, कितना गया ये 10 के लिए, तो 10 माइनस ये कितना है, कितना से मल्टीप्लाई, 2 इंटू कितना है ऊपर 3 है, तो इसको करिए, तो 10 माइनस 3 दूना 6, कितना बचा 4। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 4। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब इसी में फिर एक ही साथ 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जितना मतलब जितना तक पॉसिबल है उतना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं एक ही साथ। तो चलिए एक और करते, R3 में देखते हैं। थ्री को माइनस 1 गुने 3 कर देंगे तो 0 बन जाएगा, तो यानी R3 माइनस 3 इंटू R1, 3 इंटू R1, तो 3 इंटू R1 का वैल्यू कितना है, 3 इंटू R1, तो 3 है, R1 का वैल्यू कितना है 1, यानी हो गया 0, तो इस वैल्यू को लिख दिए 0। अब आइए इसको मिटा देते हैं एक सेकेंड। चलिए यहाँ पे देखिए, फिर 21 का 3 का हो गया, अभी 8 का देखिए, 8 माइनस 8 किस फॉर्मेट में जाता है, इस पे R3 माइनस, तो यहाँ पे 8 माइनस कितना, 3 इंटू 3 कितना हो गया, तो -1। ठीक है, फिर अब देखिए ये कितना है 4, तो 4 माइनस ये कितना, 3 इंटू 3 ये कितना हो गया, 3 3 9, यानी -5। ठीक है, ये 4 माइनस 3 इंटू 3 है ना, हाँ, तो कितना हो गया, 3 3 9, 9 में से 4 गया -5, ये -5 है। ठीक है, -5। चलिए, तो ये हो गया -5, तो इतना हो गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन में बन गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब आपको कहाँ कहाँ और जीरो करना है, अभी 2 ही जीरो हुआ है, अभी कहाँ तक जीरो लेके जाना है, जब तक ये यूनिट यूनिट मैट्रिक्स ना बन जाए। कहाँ तक ले जाना है, जब तक यूनिट मैट्रिक्स ना बन जाए, इस टाइप का ना बन जाए, तभी तो यही दोनों जीरो हुआ है। अभी इसको जीरो करना है, इसको वन करना है, इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। आप देखते हैं, आर टू को यहाँ पे वन करना था ना, यहाँ पे वन बनाना था ना, तो इसके लिए हम -2 से यहाँ पे भागा दे देंगे, आर टू को -2 से भागा दे देंगे, तो 0 बटा तो 0 हो जाएगा, -2 बटा 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर कौन बचेगा, 4 बटा -2 कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो R2 में ही हम क्या किए हैं, R2 में ही -1/2 से भागा दे दिए, तो 0 बटा -1/2 0 हो गया। वहाँ पे था -2 तो कितना हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। और यहाँ पे था 4 बटा -2 तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये चेंजेज हो गया। अब बताइए, अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वन वन हो गया, सिर्फ यहाँ पे वन करना है, और यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे जीरो करना है। ठीक है, यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो इसके लिए ये -5 था। ठीक है, ये -5 था, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, -5। चलिए, अब क्या करना है, R1 को R1 - 3 R1 कर देते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ जो 3 था, यहाँ भी जीरो बनाना है ना, यहाँ ये जो है ये थ्री इसको क्या करना है, जीरो करना है ना, तो R1 में 3 R2 से गुना कर दे, यानी इसमें 3 गुना 1 कर दे, ये थ्री में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये R1 को हम R1 - 3 R2, यानी R1 का वैल्यू कितना, R1 का वैल्यू कितना, मिटा रही है यहाँ पे, R1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1 -3 इंटू R2 का वैल्यू कितना है, 0, तो 1 में से 0 गया, कितना बचेगा, 1, ये हो गया 1 ही बच गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे के लिए 3 वाला के लिए, देखिए 3 वाला के लिए, 3 - 3 इंटू R2 का वैल्यू इसके सामने क्या है, 1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 0। ठीक है, अब आइए दूसरे वाला के लिए आइए, यहाँ पे कितना है, -2 ना, R1 को देखना है ना सर, अरे एक सेकेंड, R1 को देखना है, R1 कितना है, 3 माइनस कितना, 3 इंटू R2, तो 3 इंटू R2 कितना हो गया, तो 3, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, तो 6 3 कितना हो गया, 9, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, चलिए, अब क्या चेंज करना है आपको, अब क्या चेंज करना है यहाँ पे आपको, एक सेकेंड,
अब क्या करना है, इसको -8, यहाँ पे -2 है, ठीक है, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, ये -5 है, ठीक है, -5 है। चलिए R3 को चेंज करते हैं। R3 को कैसे चेंज करते हैं, तो R3 प्लस R2, तो R3 + R2 मतलब तीसरा दूसरा को जोड़ दीजिए, तो 0 0 कितना बनेगा, 0 बनेगा। 1 और 1 देखिए, 1 है अब -1 कितना हो जाएगा, 0 हो गया, कितना आसानी से हो रहा है। अब -5 अब -2 कितना बन जाएगा, -7, -7, ठीक है, -7। अपने कॉपी पे सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो -7 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब अगला स्टेप में क्या करना है, हमको यहाँ पे 0 बना देना है, यहाँ पे 0 बना देना है, यहाँ पे 0 बना देना है, ठीक है, तो 0 बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे 1 बना देना है, जो हम -7 है वहाँ पे 1 बना देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10 था तो 10 से भागा दे दिए, लेकिन 7 है ना, तो कितना से भागा दे देंगे, 7 से भागा दे देंगे, तो 7 से भागा दे देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अब सही हो जाएगा, यहाँ तक सही हो गया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, यही एक दो लाइन में मिस्टेक हुआ, 7 है तो हम 7 से ही भागा दे देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1। देखिए 0 में 7 से भागा देंगे तो 0, 0 में 7 से भागा देंगे तो 0, और -7 में 7 से भागा देंगे तो 1, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब तो सारा पॉइंट आ गया होगा, बस अब किसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, ये दोनों को 0 करना है। तो अब बहुत आसान हो गया 0 करना। R1 में हम चेंज कर दे, R1 -9 इंटू R3, ये जो R3 वाला से गुना कर दीजिए, तो R1 का वैल्यू कितना, 1, और कितना है -9 इंटू R3 का वैल्यू यहाँ 1 के लिए क्या है, 0, तो ये क्या बन जाएगा, 1, ठीक है, 9 गुने 0 0, 1 में से 0 गया 0, ठीक है, सॉरी 1। उसके बाद दूसरा में आते हैं, दूसरा में क्या है, 0 है, 0 है, -9 गुने R3 का वैल्यू उसके सामने कितना है, 0, तो 0 ये कितना बना देगा, 0, ठीक है, ये बना दिया 0। अब आते हैं इसके बाद वाला टॉपिक पे आते हैं, इसमें क्या आते हैं, 9 में, तो 9 में आते हैं, तो 9 इंटू 9 -R3 का वैल्यू कितना है, 1, तो हो गया 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी क्या हो गया, 0। अब हो गया, वैल्यू बन गया, ठीक है, या अभी भी कहीं कुछ लग रहा है, हाँ लग रहा है, ये जो -2 है इसको चेंज करना है, ये -2 है उसको चेंज करना है। तो -2 को कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे R2 + 2 R3, R2 का वैल्यू कितना है, R2 में चेंज करना है, R2 का वैल्यू कितना है, 0, प्लस 2, 2 इंटू R3 का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 + 0 ये हो गया 0, ठीक है। चलिए R2 में चेंज करना था ना, अब आते हैं फिर दूसरे वाला के लिए, 1 वाला के लिए, R2 का वैल्यू 1, 2 इंटू R3 का वैल्यू कितना, 0, तो यहाँ हो गया 0, तो 1 + 0 कितना हो गया, 1, यहाँ पे भी हो गया 1, ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाला पे, यहाँ पे कितना है, -2, यहाँ पे है -2, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे है -2, R2 का वैल्यू कितना है, -2, प्लस 2 इंटू R3 का वैल्यू कितना है, 1, तो -2 + 2 कितना हो गया, 0, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट मैट्रिक्स मिल गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग मतलब जिसके टर्म में बोलता है उसके टर्म में लाना होता है, करना होता है, तो यही चीज़ हम लोग इनवर्स निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब आते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए यूनिट मैट, अच्छा जो ऊपर डिफिनीशन दिया हुआ था ना, जो ये डिफिनीशन दिया हुआ था आप पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, अब समझ में आएगा आपको क्या क्या कर रहे थे। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में कोई ऑपरेशन करते हैं उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते, वो करते कैसे हैं, इंटरचेंजिंग एनी टू रो और कॉलम, दो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग RIJ से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे I और J क्या है, रो को इंटरचेंज किया उसको शो करता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट एनी रो RI और कॉलम बाई ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी के डिनोटेड बाई के इंटू RI, जो आप ऐसे लिख रहे थे ना, R3 को चेंज करना है तो कितना, R3 + 2 इंटू R1, तो ऐसे कर रहे थे ना, तो ही इसको वैल्यू के मैंने कोई भी वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे 2 इंटू R1 कुछ भी हो सकता है। फिर आप क्या लिख सकते थे यहाँ पे, एडिशन ऑफ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो RJ टू द corresponding एलिमेंट any other row J denoted by RI
प्लस के जे। हम लोग किसी में भी रो में या कॉलम में दोनों में गुना कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में चेंज कर सकते हैं। R3 में भी गुना कर सकते हैं, R2 मतलब कॉलम हो या रो हो किसी में भी गुना कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इफ ए मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मैट्रिक्स ए बाई वन और मोर ई ऑपरेशन देन बी इज सेड टू बी इक्विवेलेंट ए द सिंबल। इस तरह मतलब जो ए को हम लोग करके और जो बी में कन्वर्ट कर दिए तो उसको हम लोग इस तरह से सिंबल से क्या करते हैं, मतलब सिंबल देते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये किसका इक्विवेलेंट होता है, ए का इक्विवेलेंट बी होता है, ठीक है। तो यही चीज़ देखिए, पहले पढ़ते तो कुछ नहीं समझ में आता, एक बार देख लिए तो वहाँ से पता हो गया कि अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर अगला टॉपिक पे आते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए यूनिट मैट्रिक्स बाई ए सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स में, सुनिएगा, एक मैट्रिक्स में एक ही बार ऑपरेशन करे, एक ही बार ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। कंसीडर मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई R2 प्लस 3R1, ठीक है। R2 को क्या चेंज किए हैं, R2 को चेंज किए हैं 3 + R1 से। तो R2 यहाँ पे क्या है 0 प्लस 3 × R1 क्या है 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3। फिर R2 को चेंज कर रहे हैं दूसरे से 1 वाला से चेंज कीजिए, 1 वाला 1 प्लस 3 × R1 का वैल्यू 0, तो क्या हो गया 1 हो गया। फिर आते हैं इसको दूसरा चीज़ से चेंज करते हैं, फिर है 0 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0, तो 0 प्लस 3 × 0 कितना हो गया 0, ये हो गया 0। द इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कितना बार ऑपरेशन किए, एक बार किए, तो एक बार करेंगे तो सिंग इसको बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है।